तो दुख और सुख को समझने लगता है। और वही बालक आगे चल के कहीं अत्याचारी हो गए तो फिर पापाचारी हो गए तो फिर वही हत्या करने लगता है। तो यही जब दुख को देखा कबीरदास जी ने कहा कि लोग आज इतना मांस भक्षण कर रहे हैं, आदमी के मारे तो आदमी नहीं बच रहा है। ऐसे कोई जीव जंतु नहीं है जिसको मनुष्य नहीं खा रहा है। सांप बिच्छू नहीं बच रहा है आदमी के मारे। बाहर अब बीमारी आता है, कोरोना तो चिल्ला रहे हैं, मुंह में घोड़े जैसा लगाए हैं। अब खाने के लिए तो कोई जीव नहीं बच रहा है। सांप बिच्छू मेढक चूहा कुछ भी नहीं बच रहा है। किसके कारण? हमारे कारण। पहले आदमी सांप बिच्छू से डरते थे और आज ऐसा समय आ गया है कि सांप बिच्छू आदमी से डर के भागता है, खा न ले मुझे। यही बात को जब कबीरदास जी ने देखा तो लिख दिया क्या? सुन संतो मानुष तन बौराना। ये मनुष्य तन पा करके बौरा गया है। क्या कहते हैं कबीरदास जी अपनी लेखनी में? बड़ा ध्यान से सुनेंगे शब्दों पर। अरे एक मुर्गी का एक बकरी का बच्चा पाला, जिसको खिलाए दाना। 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 ये मनुष्य करता क्या है? एक बकरी को खरीद करके ले आता है बाजार से। अब वो बकरी धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, बड़ी हो जाती है। अब वो बकरी जब बच्चा को अपने पुत्र को जब जन्म देता है, बकरा जिसको कहते हैं, अब वो बकरा बेचारा धीरे धीरे बड़े होता है। तो कहे एक बकरी का बच्चा पाला। बकरी के बच्चा जो होता है उसको पाल लेता है और रोज घर में ला करके चारा खिलाता है, सुबह शाम बड़ा करता है उसे। और वही बकरा जब बड़ा हो जाता है तो कबीरदास जी लिख रहे हैं ना, हमको मत कहिएगा भैया, हम वो जो लिखे हैं उसी को बता रहे हैं। तो कहे ये मनुष्य इतना समझदार हो गया है। अरे एक बकरी का बच्चा पाला, जिसको खिलाए दाना। दाना खिला रहा है। और फिर आया नवरात्रि तो अरे मूड़ काट दुर्गा पे चढ़ाए, 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 फिर मांगे वरदाना। दुर्गा जी पर चढ़ा दिए, सिर काट के। किसका? वो बकरे का सिर काट के चढ़ा दिए। और वरदान मांग रहे किससे? माँ भवानी से सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना कर रहे हैं। और माँ भवानी को हम क्या कहते हैं? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वंदना करते हैं माँ की, कहते हैं माँ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। और मूल किसका काट रहे हैं और चढ़ा किसको रहे हैं? माँ को। संसार में ऐसी कोई माँ होगी जो अपने संतान की बलि ले? अरे जब तुमको चढ़ाना ही है, अगर बलि देना ही है तो अपने सिर को काट लो, चढ़ा दो, तब तो होगा ना बलि। एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाता है तो कितनी पीड़ा होती है। और एक माँ को, एक जीव को जीते जी काटते हो, कितनी पीड़ा होती होगी उसको। वही बात को कहा कबीरदास जी ने, एक बकरी का बच्चा पाला, जिसको खिलाए दाना, और मूल काट दुर्गा पे चढ़ाए, फिर मांगे वरदाना। उसको काट के कहते हैं भगवान मेरे संतान अच्छे हो जाए, बीमारी से अच्छा हो जाए, उस माँ से कामना करते हैं। तो भैया जैसे हमारी माँ है, उस जीव का भी तो माँ है ना। फिर कबीरदास जी ने लिखा, इतना नहीं चुप नहीं हुआ, बोले ये मनुष्य बौरा गया है, अभी मुर्दा को खाता है। भाई किसी का जीव का गर्दन कट गया, मर गया, मतलब मुर्दा हो गया। तो कहे अरे मनुष्य तुमको मुर्दा ही खाना है, तो फिर बाजार से खरीद कर क्यों मुर्दा लाते हैं?
मुर्दा ही खाना है, मरा हुआ खाना है, तो बाजार से खरीद क्यों लाते हो? अरे एक मुर्दा बाहर से लावे, नमक मिर्च घी साना। मुर्दा खरीद के लाता है ना बाजार से, 400-800 रुपए किलो में, और उसमें नमक मिर्च घी लगा करके सानता है उसको। एक मुर्दा बाहर से लावे, नमक मिर्च घी साना। अब उस मुर्दे की बनी रसोई, अब घर घर करत बखाना। उस मुर्दे को बना करके वो बड़ा ताव से कहता है, चाव से, आज मेरे यहाँ ऐसा बना है। तो भैया ऐसे मुर्दा ही तुमको खाना है, तो फिर खरीद कर क्यों लाते हो? घर में है मुर्दा, उसी को खा लो ना, ये कह रहे कबीरदास। अरे एक मुर्दा घर में ही होवे, जिस पर चादर ताना। जो घर में मुर्दा हो जाता है, मर जाता है, उस पर नया चादर डाल करके तान देते हो। अब एक मुर्दा खरीद के लाके खाते हो, तो कबीरदास जी कहते हैं कि एक मुर्दा घर में ही होवे, जिस पर चादर ताना। तो भैया ऐसे मुर्दा खाने से क्या मतलब है? अगर खाना ही है तो भगवान ने इतना सुंदर सुंदर बनाया फल फूल, उसको खाओ ना। यही संदेश दिया है कबीरदास जी महाराज ने। तो देखिए यहाँ पर शेर और राजा दिलीप का संवाद चल रहा है। मांस शब्द का अर्थ बताया है। मांस है क्या? आज जिसको हम खा रहे हैं वो कल हमें खाएगा। तो राजा शेर राजा ने कहा कि राजन, ये मेरा आहार है और मैं इसे खाऊंगा, इसमें मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। बहुत दोनों में संवाद हुआ है। अंत में फिर शेर से राजा दिलीप ने कहा, भूख लगा है तो मुझे आप खा लो, अगर उसमें भी ना मीठे तो मेरी रानी सुदक्षिणा को खा लो। अब शेर तैयार हो गया, ठीक है राजन, आप मेरे ग्रास बनने के लिए तैयार हो जाओ, वस्त्र आभूषण जो आप रखे हैं उसको बाहर निकाल दो। अपने जो आजू बाजू बंद थे सबको बाहर छोड़ दिया राजा दिलीप ने, और रानी से भी कहा कि तू भी अपना आभूषण त्याग दो, छोड़ दो। और राजा दिलीप शेर राजा के सम्मुख खड़े हो गए, कहे, हे सिंह राजा, आप मुझे आहार बना लो। और जैसे ही राजा दिलीप आहार बनकर जब सामने खड़े हुए सिंह राजा के, तो वह शेर जो है दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा और बड़े बड़े पंजा नाखून निकाला और सीधा राजा दिलीप के छाती पर चढ़ गया और पूरा पंजा निकाल करके वो पंजे को राजा दिलीप के दोनों भुजाओं में रखा। और फिर बड़े भाव से, आतुर भाव से सिंह राजा ने दिलीप राजा के नेत्रों को देखने लगा, और देख करके जो इतना भयंकर क्रोधी स्वरूप जो शेर था उसका क्रोध पिघलने लगा, और पिघलते पिघलते उस सिंह राजा के आंखों से आंसू बहने लगा। और आंसू बहने के बाद उस सिंह राजा ने राजा दिलीप को अपने हृदय से लगा लिया और कहा कि राजा धन्य हो, राजा धन्य हो, आप जैसे को भक्त संसार में कोई नहीं है, और मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें बहुत जल्दी पुत्र के रूप में तुम्हें धन प्राप्त होगा, और वह पुत्र जो है तुम्हारा नाम रोशन करेगा, तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। उस राजा का नाम होगा रघु। बोलिए रघु महाराज की जय। उस गौ माता के आशीर्वाद से रानी सुदक्षिणा गर्भवती हो गई, और कुछ दिनों के बाद फिर उस रानी सुदक्षिणा के गर्भ से रघु नामक पुत्र का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके माध्यम से भगवान श्री राम जी जो है उस कुल में आए। इस प्रकार से राजा रघु और राजा दिलीप के वंशों की कथा, गौ माता की कथा के माध्यम से श्रवण पान हुआ। इसलिए आइए ऐसी कथाओं का हम सदैव रसपान करें, जिस कथा से हमें भक्ति और वैराग्य ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे भक्ति को सदैव धारण करते हुए इनको श्रवण पान करें। बोलिए राजा गौ माता, गौ माता, जय हो माँ हमारी गौ माता, ओ मंगलकारी माँ।
की जय हो। थोड़ा सा चल करके विसर्जन कर दे बहन जी सबके ऊपर। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जय जय गौ माता मैया जय जय गौ माता तुम लक्ष्मी अन्नपूर्णा तुम होती सबका मैया जय जय गौ माता तुम हो मैया तुम होती लक्ष्मी, तुम सुख शांति स्वरूपा तुम सुख शांति स्वरूपा, तुम जय भगलक्ष्मी मैया जय जय गौ माता। दूध तेरा अमृत है सब करते हो मैया सब करते
मेरो